हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल कंबाइन सीएस द एक्स्ट्रा स्टेप। आज के इस वीडियो लेसन में मैं आपको सिंगल रिवीजन पेज 5 प्रोवाइड करने वाली हूँ। आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा, और अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक्स प्रोवाइड किए, तो आप जाकर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एफर्ट्स एंड करेज आर नॉट एनफ विदाउट पर्पस एंड डायरेक्शंस बाय जॉल्फ एफ केली। इन्होंने क्या बताया है कि अगर आप किसी काम को करने जा रहे हो तो आपके पास एक पर्पस होना चाहिए, और उस पर्पस को, उस एम को अचीव करने के लिए वी मस्ट फॉलो अ यूनिक डायरेक्शन, जिसमें आपको कंसिस्टेंट होकर उसको फॉलो करना है। हेंस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ मैं आज का लेसन स्टार्ट करती हूँ। आज के लेसन में मैंने आपको प्रोवाइड किया है जो यूनिट 1 में ऑलरेडी मैंने सेट्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट पे आपको सिंगल रिवीजन पेज प्रोवाइड किया था। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम रिलेशंस देखेंगे, और मैं आपको बता दूं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बिकॉज इससे एक क्वेश्चन तो आना निश्चित ही है। तो आप समझ लीजिए कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इसमें क्वेश्चंस आपको प्रॉपर्टी बेस्ड आ जाएगा, या आपको ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स आते हैं, या वो ये पूछ लेते हैं कि कोई भी आपको एक सेट दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे। तो रिलेशंस क्या होगा, जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर आप किसी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, इट मस्ट बी बाइनरी रिलेशन, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिलेशन। तो रिलेशन में सपोज अगर आपके पास दो सेट है m एंड n, तो अगर आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने होंगे, 2 to the power mn। अगर वहाँ पे वो mn के फॉर्म में नहीं है, सिर्फ n के फॉर्म में है, तो वो n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि व्हाट इज़ रिलेशन। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि जो रिलेशन है इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, दैट इज़ रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड सो ऑन। एक एक करके हम ये देखते हैं कि ये रिलेशंस के डिफरेंट फार्मूलाज क्या होते हैं, जिसके बेसिस पे हम पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि मैंने एक पेज पे लिखा है कि रिफ्लेक्सिव मीन्स व्हाट, कि सेल्फ लूप। आप समझिए अगर ए के पास ही जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस रिफ्लेक्सिव में कितने हो जाएंगे, 2 to the power n(n-1)। और ये आपका दिसंबर 2019 में भी इससे क्वेश्चन पूछा था, तो आप इस टॉपिक को इग्नोर करके नहीं जा सकते। नेक्स्ट आपका इररिफ्लेक्सिव, ये ठीक रिफ्लेक्सिव का अपोजिट हो जाएगा। अगर ये बोलता है कि किसी भी रिलेशन में 1-1 अगर सेट में गिवन है तो 1-1 होना चाहिए फॉर रिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव क्या बोलता है कि 1-1 नहीं होना चाहिए। हिंस मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट भी किया है कि अगर आपका रिफ्लेक्सिव मीन्स कि XX बिलोंग कर रहा है किसी रिलेशन को, तो इररिफ्लेक्सिव में क्या हो जाएगा कि वो बिलोंग नहीं करेगा। तो नहीं करेगा बट रिलेशंस तो नहीं बनेंगे, हिंस इस दोनों का जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस है वो सेम आएगा। उसके बाद हमारा होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मीन्स व्हाट, कि अगर हम A से B की तरफ जा रहे हैं तो हमें B से A की भी तरफ आना है। तो इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर आपके पास कोई रिलेशन है जो कि सिमेट्रिक है इस फॉर्म में, और यहाँ पे डायग्राम बनाने का मेरा मोटिव यही है कि जब आप क्विक रिवीजन करो तो आप कंफ्यूज मत हो रिलेशंस के बीच में। तो उसमें पॉसिबल नंबर क्या हो जाएंगे, 2 to the power n(n+1)/2। इसी तरीके से एंटी सिमेट्रिक क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक ठीक सिमेट्रिक का अपोजिट। अगर ए से हम बी पे जा रहे हैं तो हमें बी से ए पे नहीं जाना है, वो हो जाएगा आपका एंटी सिमेट्रिक। बट इसमें एक आपका ये हमें याद रखना है कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं जैसे 1-1, ठीक है, तो ये 1-1 ऐसा रिलेशन है कि जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और एंटी सिमेट्रिक भी होगा। तो एंटी सिमेट्रिक में हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें अगर 1 और 2 है, अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो 2-1 नहीं होगा, बट डायगोनल एलिमेंट के लिए वो अलाउड होता है। एसिमेट्रिक क्या होगा, एसिमेट्रिक इसमें और ज़्यादा कंस्ट्रेंट होता है एंटी सिमेट्रिक से, इसीलिए ये डायगोनल को भी अलाउ नहीं करेगा। तो अगर एंटी सिमेट्रिक में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला आएगा 2 to the power n इंटू 3 to the power n(n-1)/2। तो यहाँ पे जो 2 to the power n है वो डायगोनल एलिमेंट के लिए हम लेते हैं।
तो अगर डायगोनल इसमें अलाउड ही नहीं है तो वो आप यहाँ से क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि आपका जो ये ब्लॉक है, ठीक है, दिस ब्लॉक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट और आपको इसका डेरिवेशन नहीं देखना है, आपको सिंपली इन सारे फार्मूलाज को लर्न करना है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली ही आपसे पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिमेट्रिक रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सो एंड सो। तो इसको याद करने का मैं आपको तरीका, ट्रिक्स बताती हूँ। ट्रिक ये हो जाएगा कि आप देखिए, जो रिफ्लेक्सिव है और इररिफ्लेक्सिव है दोनों का सेम होता है, ठीक है, 2 to the power n-1। तो इसमें आपको एक लर्न करेंगे तो दोनों आ जाएगा। उसके बाद जो एंटी सिमेट्रिक है और एसिमेट्रिक है, इसमें हमारा 3 के पावर में जाता है, ठीक है, 3 के पावर में जाएगा। और एंटी सिमेट्रिक में हमें मालूम है कि डायगोनल एलिमेंट अलाउड होते हैं, इसलिए 2 to the power n हो जाएगा। और आप एसिमेट्रिक में क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे। तो हमारा एक सिंगल सिमेट्रिक बचता है। सिमेट्रिक में क्या हमने देखा कि इसमें आपका बस ये याद रखना है, सिर्फ एक सिमेट्रिक ही ऐसा रिलेशन है जिसमें हम प्लस करते हैं, ठीक है, प्लस, आप ऐसे याद रखो प्लस। तो जो भी अभी तक हम माइनस कर रहे थे उसको हमें सिंपली क्या करना है, प्लस करना है। तो हेंस इस छोटे से ट्रिक से आपको ये याद हो गया वो पांचों रिलेशंस में कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताती हूँ कि इस क्वेश्चन में जब आएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल। ये जो क्वांटिफायर है आपको ये समझना है कि अगर कोई सेट है, इसमें अगर 3 एलिमेंट है, 1 2 3, ठीक है, अगर ये 3 एलिमेंट है तो रिफ्लेक्सिव ये बोलता है कि फॉर ऑल का मतलब कि 1 1 2 2 3 3 ये तीनों प्रेजेंट होगा तो ही वो रिफ्लेक्सिव होगा। अगर सिर्फ एक भी नहीं प्रेजेंट है, एक अगर सपोज 1 1 नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, बिकॉज प्रॉपर्टी ये बोलता है कि फॉर ऑल, तो सेट में जितने एलिमेंट्स है उतने के लिए आपको 1 1 2 2 3 3 डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट होना चाहिए। तो आप खुद सोचिए, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर्स क्या हो जाएंगे, तो डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। आप झट से इसमें 5 नहीं लिख दोगे, ठीक है, क्योंकि 5 हम ऐसा समझते हैं कि 5 हर एक पावर सेट को बिलोंग करता है, अपने आप का भी सबसेट है, वो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करता है। पर ये जो एक मैंने यहाँ पे टेबल बनाया, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि किसी भी रिलेशन में अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो उसमें 5 नहीं बिलोंग करता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम्स में आ चुका है। इसमें स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा वो एटलीस्ट डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए। अगर सेट में एक नंबर भी है तो उस एक नंबर का 1 1 होना चाहिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि छोटे छोटे पॉइंट्स हमें कैसे याद रखना है। इसके बाद हर एक रिलेशन के लिए आपका 5 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इररिफ्लेक्सिव क्या बोलता है कि अगर 1 है सपोज सेट में, तो 1 1 नहीं होना चाहिए, तो इसमें स्मॉलेस्ट आपका क्या हो जाएगा, 5। सिमेट्रिक ये बोलता है कि अगर सपोज फॉर, इसमें भी फॉर ऑल है, अगर 1 है तो 1 1 होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें हर एक रिलेशन का समझना है कि किस तरीके से आपको 5 को अच्छे से ध्यान में रखना है। तो मैंने यहाँ पे टेबल में लिखा है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट सब में 5 होगा बट रिफ्लेक्सिव में नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ एंड ट्रू एंड फॉल्स। अगर आप पेपर उठा के देखेंगे, इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन एवरी टाइम यूनियन और इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी होल्ड करता है, क्या एंटी सिमेट्रिक एवरी टाइम यूनियन और इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो मैंने यहाँ पे इसका टेबल बना दिया है। आपको ये ध्यान में रखना है सिर्फ सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव ही ऐसा है जो दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करता है, अदरवाइज जितने भी रिलेशन है वो यूनियन प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करते हैं। तो आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक छोटा छोटा सेट का एग्जाम्पल लेके आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सिंगल पेज में ये देखा कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस क्या होते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन। इस सेक्शन में मैंने क्या बताया है कि किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस होने के लिए हमें मालूम है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगर आपसे पूछ लेगा कि लार्जेस्ट एलिमेंट कितने होंगे, तो लार्जेस्ट क्या हो जाएंगे, जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट होंगे वो आपका लार्जेस्ट हो जाएगा। स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, जो टोटल नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स है। क्यों यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स हुआ, 5 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है और रिफ्लेक्सिव मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि उसमें 5 एलिमेंट नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने इक्विवेलेंस समझा।
उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन में आपका पोसेट पूछता है, ठीक है, पार्शियल ऑर्डर सेट, तो उसमें भी सेम ही होगा, बस क्या होता है कि एंटी सिमेट्रिक होता है, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर कोई डिवाइड का प्रॉपर्टी है, अगर कोई लेस देन इक्वल्स टू है, और अगर हमारा सेल्फ लूप आ जाएगा या अगर हमारा सबसेट प्रॉपर्टी आएगा, तो ये 4 ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो एवरी टाइम आपका होल्ड करते हैं पोसेट प्रॉपर्टी। तो आई होप कि सिंगल रिवीजन पेज में आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आई रिपीट, आपको प्रॉपर्टीज़ बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, ये जो मैंने फार्मूला बताया इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, और ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट की ये गिवन अगर सेट थ्योरी है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, एंटीसिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसके बाद मैंने इस पेज में आपको एक शेडो ऑर्डर बताया जिसको कासी ऑर्डर भी बोलते हैं। हो सकते हैं कभी एग्जाम में आपको ये पूछ दे, क्योंकि हमारा जनरली क्या हैबिट है कि हम इक्विवेलेंस जानते हैं और पोसेट जानते हैं, ठीक है, तो वो तो हम उसके लिए यूज टू है। पर कासी में क्या होगा कि किसी कोई भी रिलेशन अगर इररिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, कासी ऑर्डर। हेंस मैंने आपको आज के इस एसआरपी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है। तो आप मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं कि आपको ये पूरा सीरीज़ कैसा लग रहा है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन आई विल रिक्वेस्ट यू डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और प्लीज़ आप मुझे फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करिए। विद दीज वर्ड्स स्टे ट्यून, और मैं इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक को भी कवर करूँगी जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होगा। सो दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच।